निर्वाण की इस यात्रा पर हम चल रहे हैं। कुछ भूमिका की बातें समझ लें। परम सत्य को जिन लोगों ने जाना है, मुख्य रूप से 3 ढंगों से जाना है। पहला ढंग है स्वयं के रूप में परम सत्य को जाना। दूसरा ढंग है परमात्मा के रूप में, पर के रूप में, तू के रूप में जाना। पहला व्यक्ति कहेगा कि आत्म तत्व को जाना, आत्मा ही सत्य है। दूसरा कहेगा केवल परमात्मा ही सत्य है, आत्मा तो है ही नहीं। और तीसरा ढंग है निर्वाण का, जिसमें ना मैं है ना कोई तू है। हाँ, कुछ है जिसको हम नाम नहीं दे सकते। हम उसको कह लें भगवत्ता, दिव्यता या शून्यता या पूर्णता, लेकिन मैं और तू वहां पर नहीं है। ये तीसरा ढंग है जानने का। ऐसा व्यक्ति कहेगा कि मैं समाप्त हो गया, अनात्मा, आत्मा से ठीक विपरीत। भगवान बुद्ध कहते हैं परम सत्य अनात्मा है, वहां कोई मैं नहीं है और परमात्मा भी नहीं है। स्वभावतः जहां मैं नहीं वहां तू कैसे हो सकता है? वो तो रिलेटिव टर्म्स हैं। होंगे तो दोनों इकट्ठे होंगे, नहीं होंगे तो दोनों ही नहीं होंगे। तो आत्मा और परमात्मा दोनों को इनकार कर देते हैं भगवान बुद्ध। वे कहते हैं ऐसा समझो कि दीपक बुझ गया, फिर आप नहीं पूछते ज्योति कहाँ गई, महाशून्य में विलीन हो गई। भगवान बुद्ध को निर्वाण शब्द बड़ा प्यारा था और निर्वाण का उन्होंने जो अर्थ किया है वो है दीपक का बुझ जाना। वो जो अहंकार रूपी दीपक था वह समाप्त हो गया, मैं भाव खत्म हो गया। निर्वाण का दूसरा अर्थ है परमानंद की दशा। उपनिषदों में एक उपनिषद है निर्वाण उपनिषद। सदगुरु ओशो ने जिस पर 17 प्रवचन दिए माउंट आबू में आयोजित शिविर में, उन प्रवचनों को हम सुनेंगे। एक एक सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहां निर्वाण का अर्थ शून्यता से नहीं बल्कि परमानंद से है। निर्वाण का तीसरा अर्थ है वाण रहित हो जाना। वाण का अर्थ है वासना, कामना, तृष्णा, महत्वाकांक्षा, और निर्वाण का अर्थ है वासना रहित, निष्काम, महत्वाकांक्षा रहित अवस्था। यूं देखने में ये 3 अर्थ लगते हैं, किंतु इनका अभिप्राय एक ही है। जहां अहंकार नहीं है वहां कोई कामना नहीं बची, और जहां कामना नहीं वहां कोई दुख नहीं, आनंद ही आनंद है। तो 3 अर्थ वास्तव में 3 नहीं है, एक ही अर्थ है, कहीं से भी पकड़ो। वह परमानंद की अवस्था, वह अहंकार रहित होने की अवस्था, और वह निष्काम होने की अवस्था। तीनों पर्यायवाची हैं। हम किसी भी एक चीज को साध लें, बाकी के 2 अपने आप उसके साथ घटित हो जाते हैं। यह भी समझने जैसा है। बहुत लोगों को मरने में, मिटने में, विलीन होने में भय लगता है। उन्हें बड़ा खतरनाक लगता है कि दीपक का बुझ जाना, मैं ही नहीं बचूंगा। शायद वो इसमें प्रवेश ना कर पाए। कोई बात नहीं, आप दूसरी तरफ से पकड़िए परमानंद की अवस्था। बात वही होगी, जहां आनंद होगा वहां फिर आप नहीं बचेंगे।
कामनाएं नहीं बचेंगी, भविष्य की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं नहीं रहेंगी। किसी व्यक्ति को लगता है कि निष्कामना की साधना आसान है, चलो वहां से पकड़ो, आप पहुंचेंगे वही। तो किसको क्या सरल लगता है वह वहीं से छलांग लगा सकता है। इसलिए तीनों अर्थ आपसे कहे, पहुंचेंगे आप एक ही जगह पर। मुझे स्वयं को शून्यता वाली बात अच्छी लगती है। एक व्यक्तिगत रुचि रुझान अपना अपना रहता है। हो सकता है आप में से बहुत मित्र हों जिनको वह बात जमे। तो वह जो शून्यता है उसका मतलब खालीपन नहीं है कि कुछ भी नहीं है। उस शून्यता के अपने दिव्य गुण हैं, डिवाइन क्वालिटीज हैं। वह परम प्रेम से ओतप्रोत है, परम चैतन्य वहां मौजूद है, नाद वहां मौजूद है, नूर वहां मौजूद है, आनंद मौजूद है। ये सब उसकी क्वालिटीज हैं। शून्य का मतलब खाली नहीं है, रिक्त जगह नहीं है, वह अपने आप से भरी हुई है। बहुत सी उसकी क्वालिटीज हैं। हाँ, कोई पर्सनालिटी वहां नहीं है, क्वालिटीज हैं। इसमें फर्क हो गया। जब हम कहते हैं मैं, तो एक व्यक्तित्व का ख्याल आता है। जब हम कहते हैं तू, प्रभु को किसी भी रूप में हम अनुमान करें, कुछ पर्सनालिटी का ख्याल आता है, उसका कोई रूपरेखा, कोई व्यक्तित्व नहीं। ना वहां मैं है, न तू है, न भक्त है, न भगवान है। हम जैसा जानते थे जगत में वैसा वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ और है जिसको ठीक ठीक नाम देना संभव नहीं है। एक शब्द में हम कह लें भगवत्ता, गॉडलीनेस। भगवान से ज्यादा अच्छा शब्द है भगवत्ता, क्योंकि भगवान में व्यक्ति का एहसास होता है, भगवत्ता में गुणवत्ता का एहसास होता है। कोई ईश्वर नहीं जिससे आपकी मुलाकात हो जाएगी वहां पहुंच के और आपने अपना परिचय दे दिया, आधार कार्ड दिखा दिया कि मैं फला फला हूं और आपसे मिलने आया हूं, बड़े दिनों बाद मिले। नहीं, ऐसा कोई मुलाकात नहीं होगी। हाँ, खोजते खोजते खोजते, जैसा कबीर साहब ने कहा है, हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हेराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। ऐसी कुछ घटना घटेगी। खोजते खोजते खोजने वाला खो जाएगा। हाँ, कुछ रहेगा, एक अनाम अस्तित्व। उसके कुछ गुणों का हम बखान कर सकते हैं, लेकिन हमारे कहने से सही सही बात प्रकट नहीं होती, क्योंकि हम उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिन शब्दों को हमने सांसारिक अनुभवों पर लगाया है। और वो जो अनुभूति है वो सांसारिक अनुभूति से, जो इंद्रियों से प्राप्त सूचनाएं हैं, उनसे बिल्कुल अलग है, भिन्न है। मजबूरी है और तो कोई भाषा है नहीं, तो इसी भाषा का उपयोग करना पड़ेगा जो हमने संसार में निर्मित की है। लेकिन दूसरी तरफ इशारा, तो जब कहें नाद, नूर, आनंद, प्रेम, चैतन्य, तो समझना कुछ इंद्रियातीत अनुभूति, जहां पर कोई द्वंद्व नहीं, कोई द्वैत नहीं, ज्ञाता और ज्ञेय का, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड का अंतर वहां नहीं है, सिर्फ अनुभूति रह गई। कुछ शब्द अलग अलग परंपराओं में प्रयोग हुए हैं, जैसे आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान अथवा कैवल्य ज्ञान और निर्वाण ज्ञान। जिन खोजा तिन पाइयां नामक प्रवचनमाला में ओशो ने इन तीनों शब्दों को इकट्ठा समझाया है, जहां उन्होंने 7 शरीरों की और 7 चक्रों की चर्चा की। जब 5वें शरीर में कोई पहुंचता है तो उसको आत्म अनुभूति होती है, वह आत्मज्ञान है। 6वें शरीर में, कॉस्मिक बॉडी में पहुंच के पता चलता है ब्रह्म ज्ञान का। किन्हीं संतों ने उसी को कैवल्य ज्ञान कहा है।
अब स्वयं का एहसास नहीं बल्कि सर्व का, आत्मा का नहीं सर्वात्मा का एहसास होता है। जब उससे और आगे बढ़ते हैं 7वें शरीर में जो कि निर्वाण काया है, वहां पर महाशून्य का एहसास होता है। आत्मा परमात्मा भी पीछे छूट गए। कोई जरूरी नहीं कि हम इस क्रम से सीक्वेंस में जाएं। कोई व्यक्ति सीधा ही वहीं पहुंच सकता है, जैसे भगवान बुद्ध पहुंच गए, सीधी आखिरी छलांग भर ली, बीच के पड़ाव आए ही नहीं। तो हमारे साधना के मार्ग पर निर्भर करता है हमें कैसा अनुभव होगा। भगवान महावीर आत्मा के अनुभव पर पहुंचते हैं। उनका जो मार्ग है वो है सिकुड़ने का, सिमटने का, छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बिल्कुल जीवन के केंद्र बिंदु पर पहुंच गए। वहां बस केवल मैं ही बचा। इसलिए वे ईश्वर को इनकार कर देते हैं। वे कहते हैं आत्मा ही सत्य है, इसके आगे की कोई बात नहीं। कुछ संत दूसरे मार्ग से चले, भक्ति मार्ग से चले। जब वे परम सत्य को जानेंगे, वे कहेंगे बस परमात्मा ही परमात्मा है, मैं कहाँ, मैं तो हूं ही नहीं। उनकी बात दूसरे ढंग से सत्य है। बुद्ध जैसे लोग कहेंगे कहाँ आत्मा परमात्मा की बातों में पड़े हो, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। महाशून्य। अभी 3-4 दिन पहले कोरा पर मैं एक प्रश्न का जवाब दे रहा था। प्रश्नकर्ता ने पूछा था कि स्कूल में हमने पढ़ा था कि पदार्थ अविनाशी है, ना तो बनाया जा सकता ना मिटाया जा सकता। फिर ये बिग बैंग थ्योरी वाले ऐसा क्यों कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत हुई? इसका मतलब पदार्थ बना, फिर वो पदार्थ कैसे बना? मैंने उनको समझाया कि पहली बात तो आपने जो जिक्र किया है उसमें थोड़ी सी भूल है कि पदार्थ नष्ट नहीं हो सकता, बन नहीं सकता। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन पास आते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का एनिहिलेशन हो जाता है, दोनों अचानक गायब हो जाते हैं, केवल ऊर्जा ही शेष रह जाती है। तो पार्टिकल्स विलीन होते हैं, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसका उल्टा भी सच है। अगर हाई एनर्जी लेवल पर 2 प्रोटॉनों की टकराहट होती है तो नए परमाणु जन्म जाते हैं। आपने सुना होगा करीब 10 साल पहले यूरोप में एक बहुत बड़ा प्रयोग किया गया था। गॉट पार्टिकल्स, इसको कहते हैं बोसोन, उनका निर्माण बहुत बड़ा संयंत्र लगाया था, कई अरबों डॉलर का खर्च हुआ था। नए परमाणु पैदा किए जा सकते हैं, वो एनर्जी से कन्वर्ट होकर बन जाएंगे। अब सवाल उठता है बिग बैंग में जब पहले कुछ भी नहीं था, अचानक ये सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ से आ गए? मैंने उनको एक बड़े सरल उदाहरण से समझाया। गणित से आप लीजिए, +10 और -10 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? उत्तर आएगा 0। अब 10 की जगह आप 100 कर लो, 1000 कर लो, मिलियन कर लो, बिलियन कर लो, ट्रिलियन कर लो, जो कर लो, +1 अरब और -1 अरब मिलके क्या होंगे? 0। इसका मतलब यदि 0 को तोड़ा जाए, स्प्लिट हो जाए, तो प्लस और माइनस चार्ज पैदा हो सकते हैं। और मिलियन ट्रिलियन में नहीं, अनंत। क्योंकि प्लस अनंत और माइनस अनंत मिलके फिर 0 हो जाएंगे। इसका मतलब 0 टूटेगा तो अनंत प्लस चार्ज और अनंत माइनस चार्ज पैदा हो सकता है। इन्फिनिट यूनिवर्स पैदा हो सकते हैं, एक नहीं कई बार। हाँ, वापस फिर लौट के 0 में समा जाएंगे।
तो वह शून्य परम सत्य है फिजिक्स की दृष्टि से भी। बाकी सब मैनिफेस्टेशन है, प्रकट हुआ, लेकिन ये फिर लीन हो जाएगा। तो सृष्टि और प्रलय की जो प्राचीन धारणा है वह बिल्कुल सही है। अभी वैज्ञानिक उस तरफ सोच नहीं करते, वो सिर्फ बिग बैंग की बात कर रहे हैं कि शुरुआत कैसे हुई। पर जिस चीज की शुरुआत हुई है निश्चित रूप से उसका अंत भी होगा। यदि यूनिवर्स अभी एक्सपेंड हो रहा है तो फिर कभी सिकुड़ेगा भी, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पास आ जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे। काश भगवान बुद्ध की बात पश्चिमी वैज्ञानिकों को पता हो तो अस्तित्व को समझना बहुत आसान हो जाए। लेकिन मुश्किल यह है कि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने केवल यहूदी धर्म और ईसाई धर्म इन्हीं को जाना है। वहां पर कोई बहुत गहरी अस्तित्वगत सच्चाई की चर्चा नहीं है। काल्पनिक किस्से कहानियां हैं, चमत्कार की बातें हैं जो कि बिल्कुल ही झूठ हैं। जीवन नियम से चल रहा है, चमत्कार से नहीं। काश महावीर की बात, बुद्ध की बात, लाओत्सु की बात आधुनिक वैज्ञानिकों को पता हो, वे खुशी से नाच पड़ेंगे कि गजब हो गया। हमसे हजारों साल पहले इन लोगों ने खोज कर ली, और इन्होंने जो खोज की है किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में नहीं बल्कि अपने अंतरतम में स्वयं में डूबकर। वो तो अपने भीतर की बात बता रहे हैं, वो जगत के बारे में नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो स्वयं के बारे में सत्य है वही पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी सत्य है, बड़े रूप में सत्य है। आज निर्वाण उपनिषद का जो सूत्र हम सुनने जा रहे हैं ओशो के प्रवचन में, उसकी भूमिका में थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा। आपने किताब का नाम सुना होगा, वेटिंग फॉर गोडोट, गोडोट की प्रतीक्षा। सैमुअल बेकेट एक सुप्रसिद्ध लेखक हुए हैं, उनका वह उपन्यास है। चूंकि वो जर्मन है इसलिए उन्होंने गोडोट वर्ड यूज किया है, करीब करीब गॉड का सिनोनिमस उनकी भाषा में। उसमें कहानी बड़ी छोटी सी है। कहानी यह है कि दो आदमी सड़क के किनारे एक खाली पुलिया पर बैठे हुए हैं, दोनों उदास से बैठे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ वहाँ देखते हैं, सड़क के इस तरफ कभी उस तरफ, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। काफ़ी देर हो जाती है बैठे बैठे, कभी कभी बेचैन हो जाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा ऊंचा उठ के देखते हैं जैसे कोई आने वाला है। फिर आखिरकार एक चुप्पी तोड़ता है और कहता है कि गोडोट अभी तक आया नहीं। वो फिर बैठ जाते हैं, फिर प्रतीक्षा करने लगते हैं। उनके चेहरे पर प्रतीक्षा के भाव में कोई खास घटना उसमें हो नहीं रही, ना कोई आ रहा ना कोई जा रहा, खाली रोड है, चुपचाप बैठे हैं वो पुलिया पे, लेकिन बेचैन है, परेशान है। फिर एक कहता है गोडोट कब तक आएगा? वो दूसरा कंधे बिचकाता है कि क्षमा करें मुझे पता नहीं। फिर काफी देर बीत जाती है। फिर पहला पूछता है कि क्या गोडोट ने वायदा किया था आने का? दूसरा व्यक्ति बिल्कुल उदास हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन की हालत में। वो कहता है क्षमा कीजिए, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उसने वायदा किया है आने का। फिर चुपचाप बैठे हैं उदास, ना कोई वायदा है ना कोई आश्वासन है, फिर इंतजार कर रहे हैं। फिर वो पूछता है ये गोडोट है भी कि नहीं है? वो दूसरा कहता है खबरदार ऐसे कठिन सवाल ना पूछो, पता तो हमें नहीं है, लेकिन अगर
हम मान लें कि वो नहीं है, फिर सवाल ये उठता है कि हम करेंगे क्या। अभी कम से कम हम प्रतीक्षा तो कर रहे हैं, कुछ करने को तो है, अदरवाइज हमारी पूरी लाइफ यूजलेस हो जाएगी। कोई मकसद नहीं, ना कोई आने वाला है, ना किसी ने आश्वासन दिया है, ना ये पता है कि वो है भी या नहीं है। फिर बैठ जाते हैं कि चलो इसी आशा में बैठे रहते कि शायद आए। मालूम तो नहीं है उसके बारे में कुछ, मगर आशा बनी रहे इसी में ठीक है। आशा से आकाश थमा है। अगर ये आशा भी टूट गई तो फिर तो बिल्कुल जीवन निरर्थक हो जाएगा। हम करेंगे क्या। फिर कुछ देर बाद वो पूछता है कि कितना समय और हमें इंतजार करना होगा। वो कहता है कि पूरी जिंदगी करना होगा, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि कुछ होने वाला है, कोई आने वाला है। लेकिन आखिर हम करें भी तो क्या करें। सैमुअल बेकेट ने कठोर व्यंग इस कहानी में किया है मनुष्य के ऊपर। हम सबकी जिंदगी भी ऐसी ही है। हम न जाने किस चीज की प्रतीक्षा में हैं। आज तक वैसा हुआ नहीं है, ना होने वाला है, ना ये पक्का है कि किसी ने आश्वासन दिया है, और दिया है तो अब वो भी झूठ साबित हो चुका। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हम इंतजार ना करें और आशा और उम्मीद में ना जिएं, फिर करें तो करें क्या। जिंदगी बिल्कुल असार और निरर्थक जान पड़ती है। तो संसार में आदमी आशा लगाए रखता है। अलग अलग आशाएं हैं लोगों की, अपने अपने ढंग की। एक आशा से ऊब जाता है तो फिर दूसरी कुछ और नई आशा करने लगता है। गोडोट नंबर 1 नहीं आए कोई बात नहीं, गोडोट नंबर 2 प्रतीक्षा तो करनी है। गोडोट नंबर 3 नाम बदलते रहते हैं, लेबल बदलते रहते हैं, कुछ तो होगा। होता होता कुछ नहीं, एक दिन मृत्यु आ जाती है और समाप्त हो जाती है कहानी। वेटिंग फॉर गोडोट, कुछ नहीं होने वाला। कुछ लोग संसार से थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, धर्म में उत्सुक हो जाते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि वो उसी प्रकार की इंतजार की भावना को भीतर लगा देते हैं। वही बेचैनी, रेस्टलेसनेस, परेशानी। अब उन्होंने धार्मिक महत्वाकांक्षाएं पाल ली। संसार की इच्छाएं काम नहीं आई, अब उन्होंने नई कामनाएं बना ली। लेकिन बेसिक पैटर्न वही है, वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। और फिर परेशान हैं, फिर दुखी हैं, चिंतित हैं, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। भीतर से शीघ्रता मची है, हड़बड़ी मची है। ऊपर ऊपर से धीरज साध भी लें, और लोगों ने ऐसी कहावतें बना ली, मुहावरे बना ली जिससे संतोष हो जाए। संतोषी सदा सुखी। और भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। ऐसा कह के हम अपने आप को सांत्वना दे लेते हैं कि होगा, थोड़ा धीरज रखो, जरूर होगा। अंधेर नहीं हो सकती, देर हो सकती है, मगर याद रखना ये हमारी मनोकल्पित सांत्वनाएं, कंसोलेशन है। ये सत्य नहीं है, सांत्वनाएं हैं। और धीरे धीरे हम फिर उनसे भी उखड़ने लगते हैं। समझ में आने लगता है कि कुछ होने वाला नहीं, हम फालतू समय गंवा रहे हैं। लेकिन सवाल ही उठता है, फिर करें तो क्या करें। इस भूमिका के संग निर्वाण उपनिषद के आज के सूत्रों को खूब गहराई से समझना। ऋषि कह रहा है, वो जो सन्यासी हैं, निर्वाण की यात्रा पर निकले हैं, धीरज उनकी झोली है। यहां पर धैर्य, धीरज, प्रतीक्षा, इंतजार एक दूसरा अर्थ रखता है।
हम जैसा समझते हैं वैसा वाला अर्थ नहीं। इसलिए कह रहा हूं, खूब गौर से पकड़ना इस बात को। यह एक सूत्र हृदयंगम हो जाए तो तत्काल निर्वाण घटित हो जाए।